हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको हमारी क्लासेस हेल्पफुल लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 फिगर 1.3 shows Priyan's room with points O, A, B, C, making its corners the x-axis and the y-axis mark the figure। ये हमारे पास x-axis है, x-axis, और ये हमारे पास y-axis है, और ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में O, A, B, C। इनके जो पॉइंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। इसी तरह से हमारे पास S1 के जो क्वेश्चन में गिवन है कोऑर्डिनेट, ये है हमारे पास +5, ये है हमारे पास +8। ठीक, अब ये हमारे पास पहला क्वेश्चन में ये बोलता है कि रेफरिंग टू द फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये हमारे पास फिगर है 1.3 फिगर, और इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये है, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियांस रूम। यहाँ पर क्वेश्चन में D1 की +8 पर ये हमारा D1 ये वाला पॉइंट D1, और R1 हमारा है यहाँ पर R1। तो R1 ये जो पॉइंट है 10 और 11 के बीच में गिवन है क्वेश्चन में, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो 11.5, 0 ये हमको गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला है, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियांस रूम्स। ये D1 और R1 ये हमको रियान का जो रूम है इसको ये डिनोट करता है। D1 R1 ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का है पूरा, ये रियान का रूम है। देन हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, दैट इज y एक्सिस। ये हमारे पास y एक्सिस है और इसको क्वेश्चन में बोला गया है लेफ्ट वॉल। तो यहाँ से लेके इस क्वेश्चन में यहाँ तक की इसने डिस्टेंस पूछी है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी। तो जब भी हम इस तरह से डिस्टेंस डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस पर मैक्स वैल्यू होती है और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू होती है, कोऑर्डिनेट क्या है 0,0। तो मैक्स वैल्यू में से जो मिनिमम वैल्यू होती है एक्स की उसको उसमें से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 8 - 0 करेंगे तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 8 - 0 विच इज इक्वल टू 8 यूनिट। या फिर इसका अगर हम फॉर्मूला देखते हैं, तो फॉर्मूला इसका होता है, डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं एक्स एक्सिस पर। तो जब भी एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा x2 - x1 विच इज इक्वल टू हमारी डिस्टेंस या फिर लेंथ जो भी हमको गिवन है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है हमारे पास ये हो जाएगा x2 और ये पॉइंट हो जाएगा x1। तो x2 - x1 विच इज इक्वल टू 8 यूनिट। तो हमारे पास इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, लेफ्ट होल से हमारे यहाँ के रूम की डिस्टेंस वो हो गई हमारी 8 यूनिट। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोलता है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। क्लियर। तो इसको एक बार मैं इसको पेस्ट ओवर कर देता हूँ। ये हमारे पास ये जो पॉइंट है ये D1 था हमारे पास, ये रहा D1 यानी +8 पर। ये जो है हमारे पास ये है D1। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार। ये था हमारा 7, 8, ठीक इसी तरह से ये था हमारा 12। तो ये यहाँ हमारे पास D1 था। अब इसने पूछे हैं D1 के कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएंगे। तो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और हमको मालूम है कि एक्स एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0 ऑलवेज। जब भी हम एक्स एक्सिस के ऊपर बात करेंगे
या फिर कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस से ऊपर लाई करेगा तो उसके लिए वहां पर वाई की वैल्यू हमेशा जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट हमको मालूम, कोऑर्डिनेट हमारे पास एक्स वाई ये होते हैं। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू तो हमको 8 गिवन है, तो 8 हम यहाँ पर लिख देंगे। और वाई कितना हो जाएगा, ऑन एक्स एक्सिस वाई इज इक्वल टू जीरो ऑलवेज, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये यहाँ से D1 के कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक, इस क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा था इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने पूछा है इफ R1 इज द पॉइंट 11.5। तो हमारे पास ये जो पॉइंट था R1 11.5, 11 हमारा यहाँ था, ये हमारा R1 था, R1। तो इसके पॉइंट थे 11.5, 11.5, 0। ये हमारे पास एक्स एक्सिस था। इसके बाद देन हाउ वाइडर द डॉट, ये D1 के जो कोऑर्डिनेट था हमारे, ये ये है पॉइंट D1 R, D1। तो ये हमारे पास रियान का डॉट था ये। तो अब इसने पूछा है ये जो डॉट है हमारा, ये कितना वाइड है, यानी इसकी चौड़ाई क्या है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ। अब देखो ये फिर से एक्स एक्सिस पर है और इसके D1 के कोऑर्डिनेट का है 8,0। अब यहाँ पर हम देखेंगे x1 की वैल्यू यहाँ पर 8 और x2 की वैल्यू कितनी है, 11,5। तो अभी हमने बताया है इसके इसको वाइडर निकालने के लिए, यानी इसकी लेंथ या फिर ब्रेथ निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, x2 माइनस x1 विच इज इक्वल टू डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस पर, ऑन एक्स एक्सिस। तो x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x2 की वैल्यू है हमारे पास 11.5 और x1 की वैल्यू हमारे पास 8। तो 11.5 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 3.5 यूनिट। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो रियान का डोर कितना वाइडर है, ये हो जाएगा आंसर इसका 3.5 यूनिट। ये हमारा रियान का डोर हो गया, वो कितना कितनी लेंथ है उस डोर की, 3.5 यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि B1 एंड B2 रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ बाथरूम डोर। B1 एंड B2 कहाँ गिवन है हमको, ये हमारे पास B1 है और B2 कितना है हमारे पास, ये यहाँ पर B2, ये है हमारे पास +2 और ये हमारे पास +4। तो B1 के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे। अब देखो ये हमारे पास है वाई एक्सिस, ठीक, और ये हमारा ओरिजिन है। जिस तरह से एक्स एक्सिस पर y इज इक्वल टू 0 होता था, इसी तरह से अगर हम एक्स वाई एक्सिस पर बात करें, ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट अगर लाई करता है तो उस पर एक्स की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है हमेशा। ये आप याद कर लेना इस पॉइंट को। वाई एक्सिस पर एक्स 0 होगा ऑलवेज और एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है ऑलवेज। ये हमारे पास दो पॉइंट है। इसके बाद अब इसी तरह अब P1 के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, ये हमारे x, 0 होते थे ना कोऑर्डिनेट एक्स वाई एक्सिस पर। तो वाई एक्सिस पर x इज इक्वल टू कितना है, 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 हो गई और y कितना है यहाँ पर +2, यानी 0, +2। इसी तरह से B1 B2 के कोऑर्डिनेट x की वैल्यू 0 और B2 कितना हो गया, B2 हो गया 4। अब इसने पूछा है क्वेश्चन में B1 एंड B2, खैर ये तो गिवन है इसमें। अच्छा B1 की वैल्यू यहाँ पर 1.5 है, ये 1.5, तो ये कौन रहेंगे हमारे 1.5। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक बार। B1 के पॉइंट हो गए ये 1.5, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1.5। अब इस क्वेश्चन में इसने पूछा है रिप्रेजेंट एंड्स ऑफ बाथरूम डोर, इस बाथरूम डोर नेवर और वाइडर देन द डोर्स डोर। हमारे पास ये जो डोर का रूम था यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी, इसकी जो विड्थ आई थी वो 3.5 यूनिट आई थी। अब इसने इन दोनों ये अब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस B1 यानी B1 एंड B2 की, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस में या फिर इन दोनों की विड्थ में इन्होंने हमसे कंपैरिजन करवाया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस किस तरह फाइंड करेंगे, इस डॉट की विड्थ। तो वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे यहाँ पर। जो एक्स एक्सिस पर क्या था हमारे पास फॉर्मूला,
x2 माइनस x1 का मोड। इसी तरह से y एक्सिस पर क्या हो जाएगा, विड्थ निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1। ये फॉर्मूला हो जाएगा y2 माइनस y1 का मोड। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 0, और यहाँ पर y1 की वैल्यू और y2। यहाँ पर y1 कितना है, y1 इज इक्वल टू 1.5 और y2 इज इक्वल टू 4। y2 इज इक्वल टू 4 और y1 इज इक्वल टू 1.5। तो अब देखो यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूले में, 4 माइनस 1.5 विच इज इक्वल टू 2.5 यूनिट। अब यहाँ देखो, इन दोनों डॉट की हमारे पास लेंथ आ गई। ये इसकी विड्थ है हमारे पास 2.5 यूनिट और इसकी विड्थ है हमारे पास 3.5 यूनिट। तो दोनों में कौन सा वाइडर है, ये जो रियांस का डोर है, ये वाला जो डोर है हमारे पास, ये इसकी विड्थ इस वाले इससे ज्यादा है। ठीक, यही इसने क्वेश्चन में पूछा है। थैंक यू।